हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हमारा 117वां सेट है। इससे पहले हमने 116 सेट कवर किए हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी प्रैक्टिस सेट ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं, जिसमें आपको पूरा मैथ ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया है। चलिए बात कर लेते हैं। इसमें आज जो हम हैं वो फ्रैक्शन पर आधारित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सतत भिन्न पर आधारित होते हैं। ठीक है, जो बार पर रिलेटेड भिन्न आती है उन्हें फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, याद रखेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन लिखा है हमें 0.6 पर बार। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि ये जो शुरुआत से नंबर है ना, इसको पूरा संख्या कितना मानना है। तो इस वाले क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, जो 6 पर बार है ना, तो 6 को लिखेंगे ऊपर, और बार कितनी एक संख्या पर है, मतलब 6 पर अकेला है, तो एक नीचे आ जाएगा 9। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया है तो हमें क्या करना है, जितने पर बार लगा होगा उतनी बार नीचे 9 लिख देना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिरका 9। तो ये जो बनेगा फाइनल आंसर 2/3 बनेगा। 2/3 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे स्टेप बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला लिखा है 0.12 बार को, 1 2 लिखा है, फिर बार लिखा है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0 है। तो देखिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा क्वेश्चन आगे को बढ़ते चलेंगे। इसी प्रकार 0.12 बार लिखा है। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हमने क्या बोला था, ऊपर संख्या कितनी है दशमलव के बाद या 0 से पहले, 0 1 2, यानी कि हमारी संख्या जो है वो 12 है। अब वो देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार लगा है, 2 संख्याओं पर। तो 2 संख्याओं का मतलब है 2 बार 9 लिखना है। लेकिन आंसर ये में ये तो दिया नहीं है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 चौके 12, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, यानी कि हम कह सकते हैं 4/33 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4/33 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का आंसर भी आपने आसानी से कर लिया है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 0.532, और जिसमें 3 2 पर बार है और भिन्न के बराबर है, ये इसके फ्रैक्शन वैल्यू बताना है। तो देखिएगा, अभी ये स्टेप क्या है, छोटे से बड़ा होकर चल रहे हैं हम, छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेकर। तो सबसे पहले लिखा क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, 0.532। यहाँ 3 2 पर बार लगा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऊपर क्या लिखा है, 5 3 2, 5 3 2 लिखा। अब देखिएगा, अब इसमें क्या है, घटाने वाला भी सिस्टम आएगा। ठीक है, हमें ये देखना है कि दशमलव के बाद जो बार है 32, मतलब 3 2 संख्याओं पर है, 3 और 2 पर बार लगा है। इससे पहले जो संख्या होगी ना 0.5 या 0.5, ये हमें माइनस करना होगा। ठीक है, ये 0.5 क्या है, माइनस करना होगा। अभी पिछले वाले में क्या था, संख्या छूट नहीं रही थी दशमलव वाली, दशमलव के बाद बार वाली, तो हम उसमें कुछ भी नहीं घटा रहे थे। अगर दशमलव से पहले और मतलब दशमलव के बाद और बार से पहले कोई संख्या छूटती है तो उसको घटाया जाता है। ठीक है, फिर बटा में क्या करेंगे, 2 संख्याओं पर बार है तो 2 बार 9 आ जाएगा, और एक अंक छूटा है तो 1 बार 0 आएगा। ठीक है, याद रखना, जितनी संख्याओं पर बार है उतनी बार 9 आएगा, तो जितनी संख्या दशमलव बार के पहले छूटी गई हैं उतनी बार 0 आएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 532 में से 5 चला जाएगा, तो ये बनेगा 527। 527 में ये क्या है, 990, ये बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला विकल्प हमारा दिया है, 527 वाला विकल्प दिया है, बिल्कुल दिया है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है, 527 बटा में 990, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1.24, और इसमें 2 4 पर बार है, को अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में सरलीकृत कीजिए। ठीक है, तो बात करेंगे इसमें भिन्न के रूप में बदलना है, फ्रैक्शन के रूप में बदलना है। तो 124 लिखा है ना, 1 2 4, यहाँ पर 1 2 4, और 2 4 पर भार है और यहाँ दशमलव। तो हमें क्या करना है, संख्या देखनी है। टोटल शुरुआत से संख्या देखी जाती है, 1 2 4 हो जाएगी संख्या। ठीक है, फिर इसमें माइनस क्या करना है, जो बार से पहले जो संख्या रह जाती है, 1 है तो 1 को माइनस करेंगे, बटा में दशमलव के बाद हमने देखा कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर बार है, 2 और 4 पर, तो 2 बार 9 लिखेंगे, और संख्या छोटी नहीं है तो हम 0 नहीं लिखेंगे। बस इतना सा तो काम ही था। तो यहाँ 124 में से अगर हम एक घटाएंगे तो 123 बनेगा, और बटा में कितना रहेगा, 99। ठीक है, ये होगा बटा में 99। तो इस तरीके का आंसर भी कभी है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12, 3 एकम 3,
इसे करेंगे 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो 41/33 बनेगा। ठीक है, 41/33 हमारा डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आगे हम इस स्टेप पर बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार के एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ लिखा है 3.14 और 4 पर बार लिखा है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। 3.14 यहाँ पर 4 पर बार लगा है, तो हमें क्या करना है, संख्या हमारे पास क्या है 3 1 4 314 है, माइनस क्या करना है, जो बार पर लगा है ना 4 पर बार, इससे पहले कितनी बनती है 3 1, यानी कि 31 को घटाना है। बस हर बार क्या करना है, बार को छोड़कर पीछे जो शुरुआत में संख्या होगी वो पूरा घटाई जाती है। फिर हमने देखा 4 पर अकेला बार है, इसका मतलब एक संख्या पर बार है, एक अंक पर बार है, तो हमने एक बार 9 लिख दिया। बाकी दशमलव के बाद और बार से पहले एक अंक छूटा है तो उतनी बार 0 आएगा। ठीक है, याद रखना दशमलव के बाद और बार से पहले जितने अंक छूटे होते हैं उतने 0 लगाए जाते हैं। तो 314 में से 31 घटाएंगे अगर हम, तो 4 में से 1 गया 3, 31 में से 3 जाएगा 28। ठीक है, तो 283/90। तो हमने देखा अगर इसे डिवाइड करके देखते हैं तो इसे कितना 9 3 27 यानी कि 270, तो 3 बार जाएगा। फिर 13 और बचेगा 13/90, तो 3 सही 13/90 जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। हर बार इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन करना है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा एक क्वेश्चन और लिया है आपके लिए 1.427। आपका क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो आपको पैटर्न यही फॉलो करना है। ठीक है, 2 7 पर बार है, तो हमें सबसे पहले 1 4 2 7 जो संख्या है ना वो संख्या लिख लेनी है। अब बार जितने पर लगा है ना वो संख्या छोड़कर जितनी भी संख्या बचती है, 1 4 बच रहा है ना, तो 1 और 4 को घटा देना है, मतलब 14 को घटा देना है। ठीक है, 1 4 का मतलब क्या है, 14 को घटा देना है, दशमलव नहीं देखना होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब हमने देखा ऊपर 2 संख्याओं पर बार था तो 2 बार नीचे 9 लिखेंगे, और दशमलव के बाद और बार से पहले एक 4 अंक छूटा है, यानी कि 1 अंक छूटा है तो उतनी बार ही 0 लिखेंगे। बस 1427 में से अगर हम घटाएंगे तो ये कितना, 4 में 7 में 4 गया 3, 2 में से 1 और 1 4, 1413/990। ठीक है, 990। तो एक काम करते हैं, हो सकता है ये हमारा है ना किसी ना किसी संख्या से कट जाएगा, किसी ना किसी संख्या से कट जाएगा, तो हम भाग कर लेते हैं 9 से। 9 एकम 9, 9 एकम 9 1 0, और 9 एकम 9 5 51 हो जाएगा, 9 पर 9 45, 6 7 63 हो जाएगा, 9 7 63। तो इसका जो आंसर आया वो कितना बना, 157/110। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने 6 क्वेश्चन महत्वपूर्ण देखे हैं जो आपके फ्रैक्शन पर आधारित थे, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो सीधी बात याद रखना, जितने पर बार लगा है उतना नीचे 9 आना है, और जितनी संख्या दशमलव के बाद और बार से पहले छूटी हैं उतनी बार 0 आएगा। ठीक है, और ऊपर घटाने वाला सिस्टम याद रखना कि किस में कितना घटाया जाता है। ठीक है, चलिए बार को छोड़कर सभी संख्या घटाई जाती हैं ऊपर वाली सभी संख्या में से। चलिए अब 2 टाइप हैं आपकी भिन्न पर आधारित, जो छोटी और बड़ी पर आधारित पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में लिखा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 4/9, 5/4, 3/8, 6/7। देखिएगा यहाँ पर कितना है, 4/9, 5/4, 3/8 और 6/7। ठीक है, अब ये संख्या है, हम मान लेते हैं ऊपर दोनों में सभी में 0 0 लगा देंगे। ठीक, 2 0 हमने अपनी तरफ से बढ़ा लेना। जब भी बड़ी और छोटी वाला क्वेश्चन लिखे ना, और कोई लॉजिक समझ ना आए, ना ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना ही एलसीएम मेथड, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले ये देख लेना है, ऊपर 2 0 बढ़ा लेना है। ठीक है, अब 2 0 जब बढ़ा लेंगे, अब इसे डिवाइड कर देना आसानी से, 9 चौके 36 और 4 बचेगा 9 चौके 36। दशमलव को ध्यान नहीं देना है, बस ये हम समझ लेंगे कि इसका मान 44 आएगा। 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 1 10, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा 125। अब इसे हम डिवाइड करें अगले वाले को, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 6 60, 8 7 56, तो ये आएगा 37। ठीक है, फिर इसके बाद इसको भाग करेंगे तो 7 9 63, मतलब 7 8 56, 4 40 हो जाएगा, 4 की बिंदी 40, तो 7 पना 35। तो हमने देखा इन सब में 44, 125 और 37 और 85, तो सबसे छोटा कौन लग रहा है, 37। तो 37 वाली भिन्न क्या थी, 3/8 थी, तो 3/8 वाला हमारा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो इसमें बड़ा निकलेगा वो बड़ा भिन्न, जो छोटा निकलेगा वो छोटा भिन्न। ठीक है, आसानी है, आसान है इस तरीके से करना। अगर 0 0 आप बढ़ा लेंगे तो बहुत ही आसानी एक बार में ही कर लेंगे। अब क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ी भिन्न बताइए अगले क्वेश्चन में। तो जो संख्या लिखा है ना, 1/8 लिखा है, ये 2/12 लिखा है, उसके बाद 3/16 लिखा है, और चौथी संख्या 4/20 लिखा है। ठीक है, तो हमें सभी में क्या है, 2 2 0 बढ़ा लेने हैं, 2 2 0 बढ़ा लेने हैं। ठीक है,
तो 100 में अगर इसमें भाग करेंगे 8 से तो ये आ जाएगा 12×96 लगभग 12.5। और यहाँ भाग करेंगे तो 12×1 = 12 और 8×80 है, 12×3 = 72, 16 आ जाएगा। इसी डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16×16 और 140 हो जाएगा, 16×8 = 128। फिर 20 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा 20। ठीक है, तो हमसे बड़ी पूछा है तो मैं देखो 12, 16, 18, 20 में 20 वाला बड़ा होगा, यानी कि लास्ट वाली जो भिन्न है वो बड़ी होनी चाहिए। तो 4/20 जो होगा हमारा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको पसंद आए हैं, ट्रिक पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरीके से हर एक टॉपिक की इंपॉर्टेंट ट्रिक क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बताइएगा, या कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो ट्रिक के माध्यम से आप अपना जो चैप्टर है वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, आपको ट्रिक से वो चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा। और एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।